नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। तपोवन में सीपीए जोन 2 वार्षिक सम्मेलन का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ पर दिया बल। पहाड़ी राज्यों के लिए अलग नीति की रखी मांग। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार गद्दी समुदाय के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। राज्य ऊन संघ ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से किया स्वागत। सशक्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था से आत्मनिर्भर होता हिमाचल। ग्रामीण लोगों के साथ उन्हीं के परिवेश में रहकर मुख्यमंत्री गांव के लोगों के जीवन को सरल बनाने के लिए नीतियों और योजनाओं को दे रहे हैं साकार रूप। और अब समाचार विस्तार से। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के भारत क्षेत्र जोन 2 का 2 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन आज धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा परिसर में शुरू हुआ। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने इस सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक शामिल हुए। इसके अलावा कर्नाटक, आसाम, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष विशेष रूप से उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए कहा कि यह सम्मेलन लोकतंत्र को मजबूत करने, विधायी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया को इस सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पहली बार लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को गिराने का प्रयास किया गया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने कानून के अनुसार कार्यवाही कर जिम्मेदार विधायकों को अयोग्य घोषित किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लागू करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश विधानसभा ने अयोग्य विधायकों की पेंशन पर रोक के लिए बिल पास किया है, जिसे राज्यपाल को स्वीकृति के लिए भेजा गया है। इस विधानसभा ने एक इतिहास बनाया। 10th शेड्यूल की बात जब हरिवंश नारायण सिंह जी कर रहे थे, निश्चित तौर पर लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया था, उसका सही सदुपयोग किसी ने किया तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने किया। और इसके लिए मैं हमारे अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। राजनीति है और लोकतंत्र में राजनीति का परिवेश हमेशा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। और जब हमारी सरकार पर इस प्रकार का खतरा आया, हमने कानून का सहारा लेकर प्रूडेंटली उसको आगे बढ़ाकर किस प्रकार राज्यसभा के चुनावों के बाद हमारी सरकार पर खतरा मंडरा रहा था। हिमाचल प्रदेश के लोकतंत्र के इतिहास में ये ऐसा पहली बार हुआ था और इस लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसा देश के लिए भी एक उदाहरण लेकर कुलदीप सिंह पठानिया जी ने बताया कि जो विधायक पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनकर आते हैं, विप का उल्लंघन करते हैं, उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया। इससे भी एक कदम बढ़कर हमारी सरकार ने एक और कानून बनाया कि जो डिस्क्वालिफिकेशंस के दायरे में जो लोग आएंगे, अगर वो दोबारा विधायक बन जाते हैं तो वो पेंशन और प्रिविलेज के हकदार नहीं होंगे। वो गवर्नर की असेंट के लिए अभी पड़ा है। तो इस विधानसभा के स्पीकर ने, इस सरकार ने देश के लिए जहां डिजिटल का मार्ग खोला है, वहां डिस्क्वालिफिकेशन किस तरह से होना, उसका मार्ग भी माननीय स्पीकर साहब के लिए खोल दिया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश डिजिटल लोकतंत्र में देश में अन्य राज्यों के लिए अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। वर्ष 2014 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा देश की पहली कागज रहित विधानसभा बनी। प्रदेश विधानसभा में सभी कार्य डिजिटल माध्यम से सुनिश्चित किए जा रहे हैं। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन नीति के तहत वर्ष में एक बार उपचुनाव करवाने का सुझाव भी रखा और लोकसभा अध्यक्ष से इसे राष्ट्रीय मंच पर उठाने का आग्रह किया। वन नेशन वन इलेक्शंस की तरफ हम जा रहे हैं और मैं आपसे चाहूंगा कि एक और कानून का फ्लॉ है। बाय इलेक्शन हमारा 6 महीने की जगह 1 साल में होना चाहिए, ताकि 1 साल के भीतर जब हमारे कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, बार बार वो प्रभाव पड़ता है। तो हमारी बात को इसको मैंने माननीय पार्लियामेंट मिनिस्टर से भी रखा है कि बाय इलेक्शन पूरे देश में अगर 1 साल के अंदर 1 महीने के भीतर हो तो बार बार इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगेगा
और क्योंकि ये अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल होना है तो इसमें आपकी हस्तक्षेप का भी जरूरी होगी और आपसे हम अनुरोध भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने राज्य की कठिन पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए अलग नीति की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के उपरांत राज्य को राजस्व का नुकसान हुआ है, इसीलिए केंद्र को चाहिए कि वह पहाड़ी राज्यों के लिए अलग नीति तैयार करे। गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है, अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है। जब से हमारी सरकार आई है, सत्ता पक्ष और विपक्ष में वाद विवाद होता है, संवाद होता है और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारी सरकार बनने के बाद इस प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है, इस पहाड़ी क्षेत्र की अपनी चुनौतियां हैं। पंजाब की अपनी चुनौतियां होती है, हरियाणा की अपनी चुनौतियां हैं, उत्तर प्रदेश की अपनी चुनौतियां हैं। पर हमारी सरकार ने अपने प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए व्यवस्था परिवर्तन करने की जब सोची और इस व्यवस्था परिवर्तन के कारण जो सार्थक परिणाम आए हैं, मैं उसका उल्लेख आपके सामने करना चाहता हूं। मैं नीति आयोग से भी मिला, मैं भी माननीय अध्यक्ष महोदय से भी बातचीत कर रहा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बार आप हिमाचल प्रदेश में आए। जो नीतियां बनती हैं वो पूरे देश के लिए एक प्रकार से एक नीति बनाई जाती है। मेरा यह मानना है कि अक्रॉस द कंट्री हिल स्टेट्स के लिए एक अलग से नीति होनी चाहिए। पूरे हिल स्टेट जो भी इंडिया में है, और कोई भी राष्ट्र तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक कि उसके राज्य उन्नति में उसके बराबर के भागीदार ना हो। चाहे उत्तराखंड है, चाहे जम्मू कश्मीर है, चाहे नॉर्थ ईस्ट है। अगर आप जो प्लेन के राज्य उनके नियम लागू करेंगे तो कभी भी इन हिल स्टेट्स का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए अक्रॉस हिल स्टेट्स की अलग नीति होनी चाहिए। मैं इस मंच का प्रयोग इसलिए भी करना चाहता हूं कि माननीय लोकसभा के स्पीकर यहां बैठे हैं और हमारे दर्द को और हमारी आवाज को आप सुनेंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य ऊन संघ के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार ने आज हजारों समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का धर्मशाला आगमन पर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार भेड़ बकरी के नुकसान पर दी जाने वाली मुआवजा राशि को बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके दृष्टिगत राहत मैनुअल को संशोधित कर अधिकतम स्तर तक बढ़ाया जाएगा ताकि पशुपालकों को उचित मुआवजा प्रदान कर लाभान्वित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि गद्दी समुदाय के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और आगामी बजट में ऊन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि का प्रस्ताव शामिल किया जाएगा। इससे ऊन उत्पादकों को सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित होगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन विभाग को गद्दी समुदाय के पारंपरिक चारागाह अधिकारों में हस्तक्षेप न करने के निर्देश दिए हैं ताकि समुदाय को उनके अधिकारों से वंचित न होना पड़े। मुख्यमंत्री ने गद्दी समुदाय की सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन भी दिया। किसानों के दूरगामी हितों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू समृद्ध किसान से समृद्ध हिमाचल की मजबूत नींव रख रहे हैं। प्रदेश सरकार की किसान हितैषी नीतियों और योजनाओं से गांव के अधिकांश लोग लाभान्वित हो रहे हैं। सुखी ग्राम खुशहाल किसान को ध्येय मानकर मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती पद्धति से उगाई गई मक्की के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 30 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति किलोग्राम और गेहूं के समर्थन मूल्य को 40 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। हिमाचल देश का पहला राज्य है जिसने यह नीतिगत निर्णय लिया है। सरकार के इन प्रयासों का उद्देश्य राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा प्रदान करना है। वर्तमान में प्रदेश में 1,98,000 किसान और बागवान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती से तैयार खाद्यान्नों को बढ़ावा देने के साथ साथ सरकार ने बाजार में हिमभोग हिम मक्की आटे के ब्रांड को लॉन्च किया है। पांगी को पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री की यह परिकल्पना है कि हिमाचल देश में केवल दूध उत्पादन तक सीमित न रहे बल्कि हिमाचल डेयरी क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाए। इस संकल्प को पूरा करने के लिए हिमाचल दूध पर एमएसपी देने वाला देश का पहला राज्य है।
गाय के दूध के समर्थन मूल्य को 32 रुपए से बढ़ाकर 51 रुपए और भैंस के दूध के समर्थन मूल्य को 47 रुपए से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति लीटर किया गया है। पशुपालकों को 2 रुपए प्रति लीटर परिवहन सब्सिडी भी दी जा रही है। डेयरी क्षेत्र को संबल प्रदान करते हुए हिमगंगा योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दत्तनगर में 50,000 प्रतिदिन क्षमता वाले मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट से 20,000 दूध उत्पादकों को लाभ मिल रहा है। जिला कांगड़ा के डगवार में 1,50,000 से 3 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले ऑटोमेटिक दूध प्रसंस्करण और दूध उत्पाद प्रसंस्करण प्लांट का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। कुल्लू, नाहन, नालागढ़, ऊना और हमीरपुर में 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले मॉडल टेक्नोलॉजी के मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जाएंगे। महात्मा गांधी का मानना था कि अगर हमारे गांव समर्थ हैं तो भारत मजबूत है। महात्मा गांधी के पदचिन्हों पर चलते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गांव और ग्रामीणों को सुदृढ़ करने की दृष्टि से अनेक कल्याणकारी कदम उठाए हैं। गांव और गांव से जुड़े लोगों की समस्याओं को जानने के लिए मुख्यमंत्री ने उनके साथ सीधा संवाद कायम किया है। मुख्यमंत्री प्रशासन को गांव के द्वार ले गए हैं। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम से मुख्यमंत्री ग्रामीण लोगों के साथ रहकर उनके दुख दर्द को जान रहे हैं। गांव के लोगों के लिए यह कल्पना से परे था कि प्रदेश का मुखिया उनके घर में आकर रात्रि ठहराव कर रहे हैं। पारंपरिक वेशभूषा में लोगों के साथ मुख्यमंत्री उन्हीं के रंग में रंग जाते हैं। उनकी मनोदशा और संघर्ष को जानकर मुख्यमंत्री गांव के उत्थान की दिशा में कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। डोडराक्वार, कुपुई के टिक्कर गांव, कुल्लू के शर्ची, बागा सराहन में मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों के साथ रहकर उनकी समस्याओं को जाना। प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के साथ रात्रि ठहराव कर मुख्यमंत्री यह रेखांकित कर रहे हैं कि इन क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं और विकास कार्यों को सरकार प्राथमिकता प्रदान कर रही है। अपनी शालीनता और सरलता से मुख्यमंत्री ग्रामीण लोगों के मन में अमिट छाप छोड़ रहे हैं। गांव के लोगों के लिए यह कल्पना से परे था कि प्रदेश के मुखिया उनके घर में आकर रात्रि ठहराव कर रहे हैं। जन सेवा को सर्वोपरि रखते हुए मुख्यमंत्री ने दुर्गम पांगी घाटी में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस का आयोजन करवाकर यह संदेश दिया कि हिमाचल की इस विकास यात्रा में हर हिमाचलवासी सहभागी है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।